लग रहा है कि पोलियो मार दिया है। जब पानी आता है तो यहाँ के लोग बाग जब सोते हैं ना तो धड़कन उसका तेज हो जाता है, जो उसका जो है धड़कन तेज हो जाता है, इसीलिए कि कब पानी जो है इस बांध को तोड़ फोड़ के लेके जाए। हम लोग प्राणपुर से लेके झौवा तक हम लोग मर रहे हैं। हम लोग का ना यहाँ कोई रास्ता नहीं है, ये बांध सिवा और कहीं रोड न कपोट कुछ नहीं। हम लोग का यहाँ पब्लिक कुछ हो जाएगा 12 बजे रात में 1 बजे रात में ऐसे ही घर में मर जाएगा। रोड को लिख देंगे, आप लिख दो कि यहाँ आपका अगर कहते हैं जो हमको वोट दीजिए तो आप कहते हैं जो लिख करके दीजिए, आप हमको यहाँ लिख करके देंगे रोड वोट बनाने का मतलब है कि वो दलालों से संपर्क करता है, दलालों के पास आता है और जाता है, बाकी पब्लिक अपना बैठे रह जाता है, समझे ना। जब विकास से कोई मतलब नहीं है। रास्ते का क्या हाल है, किस गति में चलती है यहाँ की जगह। हम लोग 25 साल से निशा सिंह को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। फ्लड के टाइम में और फ्लड के बाद भी कभी भी वो दर्शन नहीं देता कि पब्लिक का क्या हाल है वहाँ गुजर रहा है। उनका निदान होना चाहिए और नेता सिर्फ वोट लेने आता है। इस बार यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है इस बार वो रोट नहीं तो वोट नहीं। और जो यहाँ के लोगों का जो ये समस्या है सालों से ऐसा है। आप बताइए, जो नेता है सिर्फ झूठे वादे करते तो झूठे दावे करते। और हमारे प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायिका जी है उसका कहना क्या है कि हमने बड़े बड़े सड़कें बनवाए हैं। नमस्कार, देखिए अभी हम हैं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के हरलागढ़ पंचायत में। तो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की है एक गुड़िया यादव जो बहुत बड़ी समाज सेविका है और कहीं ना कहीं लोगों का आवाज़ यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में सालों से बांध की स्थिति से लेके कटाव की समस्या से लेके बहुत ही जर्जर स्थिति में है। तो यहाँ के लोगों ने जो हमारे सांसद जी है उन्हें यहाँ तक का बांध की जो स्थिति इसके बारे में जागरूक भी करवाया है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है उन सब से। हमारे साथ है अभी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की एक समाज सेविका जो यहाँ के लोगों का लगभग प्राणपुर से लेकर आजमनगर से पूरे क्षेत्र का लोगों का आवाज़ यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक लगातार पहुँचाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसा है कि भैया मतलब समझ रहे ना, कानों तक उनके आवाज़ तो जा रहा है लेकिन उसमें अवगत नहीं कर रहा है। तो यहाँ के लोगों से ही जानने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की कठिनाइयाँ होता है जब बारिश होते हैं। तो आप लोग सब इधर आ जाइए एक बार। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम राहिल अली शाह है। क्या दिक्कत है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बांध पिछले 40 साल से जूं का तू है। अब इस बांध को देखिए कि जैसे लग रहा है कि पोलियो मार दिया है। जब पानी आता है तो यहाँ के लोग बाग जब सोते हैं ना तो धड़कन उसका तेज हो जाता है, जो उसका जो है धड़कन तेज हो जाता है, इसीलिए कि कब पानी जो है इस बांध को तोड़ फोड़ के लेके जाए और यहाँ का जितना भी गांव है सबको बहा के लेके जाए। इस बार हम लोग सिर्फ दुआ कर रहे थे कि हे अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे हम लोग कि कम से कम ये बांध को इस बार पानी ना आए। डर लगता है पानी आने से, मगर पानी चला गया। मगर अब तो बहुत डर लगता है। ये बांध को कोई देखने वाला नहीं है। पिछले 40 साल से इस बांध के लिए तारिक साहब उस वक्त कांग्रेस में थे, फिर बीच में एनसीपी में चले गए। जब पार्टी बदले, जब यहाँ के सांसद रहे, तारिक साहब को बड़ चिट्ठी दिया गया, मगर तारिक साहब इस बांध को जूं का तू अभी तक उसको इस बांध के बारे में कुछ नहीं, ना आवाज़ संसद में उठाया, ना कोई नेतागण को पास आवाज़ उठाया। सिर्फ आते हैं तारिक अनवर बाहर एरिया से रोड होके चले आते हैं। उसका शर्ट गंदा ना हो स्क्रीज वाला, इसलिए इस बांध पर नहीं आते हैं। इस बांध का घटना ऐसा है कि एक हमारे गाँव की कवाल साहब की बीवी ग्रुप लेने जा रही थी। ग्रुप लेने के बंधन ग्रुप और टेम्पू उलटने के कारण उसकी मौत हो गई। और कुछ दिन पहले एक टेम्पू पलट गया और तो घटना हो गया। मोटरसाइकिल का तो आए दिन घटना होते रहता है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी बच्चे को सांप काट लिया जाए, अगर उसको हम डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे तो डॉक्टर के यहाँ ले जाने का जरूरत नहीं है, यहीं पर आधा रास्ते में ही दम तोड़ता है। रास्ता ही वैसा है जो 10 मिनट में 15 मिनट में कवर होना चाहिए झौवा, सीधा घंटा भर लगा देता है। ये रास्ता ऐसा है, अगर कोई गाड़ी में जाएगा अगर टेम्पू में भी तो उसको डर होता है कि हम जिएंगे कि मरेंगे, पलटेंगे क्या। वो टेम्पू कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, डर लगता है। ये रास्ता विनोद सिंह जब हमारे यहाँ के विधायक विनोद सिंह जी थे तब उनको भी बताया गया, बार बार कहा गया, मगर उनके भी कान में कोई जू नहीं हुआ। अभी प्रेजेंट में उसकी वाइफ निशा सिंह है, उनके भी कान में कुछ नहीं, बस बाहर आते हैं, रोड से चले जाते हैं। इस बांध के बारे में लगता है हम लोग को लावारिस छोड़ दिया। इस बांध के बारे में कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। विधायिका जी तो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हमने, कुछ नहीं है। ये देखिए सड़कें आपके सामने नजर आ रहा है, कैसा सड़कें बनाया है। ये सब गलत बात है। ये देखिए हमारा ये बांध को
हमारे यहाँ घनी आबादी है। अब यहाँ से जाएंगे झुआ तक आपको पूरे इस साइड में पूरे घनी आबादी मिलेगी और यहाँ से जो है वोट समझ लीजिए एक तरह से बोरा भर भर के वोट जाता है यहाँ से। आप लोग जो वोट देते हैं किस मुद्दे पर देते हैं? हम लोग तो वही कहानी है ना, मुद्दा तो हम लोग का होता है कि हम लोग विकास के आधार पे वोट दें, मगर यहाँ उसको तो मालूम है कि विकास तो कुछ होना नहीं है। जाति लास्ट टाइम में जब वोट देने का टाइम होता है दूसरा दिन जाति काट खेल जाते हैं, हिंदू अलग मुसलमान अलग, बस वही कहानी करके हिंदूवादी जातिवादी को लेकर के वोट हो जाता है। वो तो जानता है कि हमको विकास से कोई मतलब नहीं है, जातिवादी कह के हम वोट मिल ही रहा, हम जीत ही रहे हैं, बस यही कहानी है। अब बांध को देखिए ना, इस बांध को कितना बुरा हाल है, इस बांध का जर्जर हो गया है। आप खड़े हैं ऊंचाई में, हम खड़े हैं नीचे में, पता नहीं कब हम पलट जाए। आप बाकी ग्रामीण से पूछिए क्या स्थिति है। तो और महिलाओं सबसे भी, अब महिला सब तो सब पीछे खड़ी है। सब सुखित में है और हम लोग प्राणपुर से लेके झुआ तक हम लोग मर रहे हैं। हम लोग का ना यहाँ कोई रास्ता नहीं है, ये बांध सिवा और कहीं रोड न कपोट कुछ नहीं। हम लोग का यहाँ पब्लिक कुछ हो जाएगा 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, ऐसे ही घर में मर जाएगा बगैर सवारी के लिए। यहाँ हम लोग तरस रहे हैं कि हम लोग को रोड नहीं। हर जगह का पब्लिक खुश है, एकदम चमन है। और हम लोग के यहाँ से लेके प्राणपुर तक पब्लिक मर रहे हैं एकदम, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है तो इस बार सत्ता पलट करने का इरादा है कि नहीं है जी? इस बार जो चुनाव हो रहा हर है, साल वोट हो रहा है, हर साल चुनाव हो रहा है, हर साल रोड हो रहा है। हर नेता का क्या किया, आज तक कोई नेता काम नहीं क्या कर दिया। नहीं, इस बार जो कैंडिडेट चेंज करने का इरादा है, पलटाइए हम लोग, पलटाइए हम लोग। किस मुद्दे पर वोट डालिएगा? किस मुद्दे पर वोट? विकास के मुद्दे में किसी विकास हो, हम लोग को पब्लिक को शांति पूर्वक रहे। हम लोग रात दोपहर 1 बजे रात हम लोग कहीं भी जाएंगे, कटिहार जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे निकलेंगे? यहाँ कोई सवारी नहीं आता। इधर आ जाइए चाचा, इधर आ जाइए। आप ही लोग का समस्या है, आप ही लोग का समस्या दिखाने के लिए करके लेंगे, रोड को लिख देंगे। आप लिख दोगे यहाँ, आप अगर कहते हैं हमको वोट दीजिए तो आप कहते हैं लिख करके दीजिए। आप हमको यहाँ लिख करके देंगे रोड, बोर्ड बनाने का कोई तो जुगाड़ होगा ना? रोड कैसे क्या करेगा? आपके जो यहाँ के जो प्राणपुर का जो विधायक जी निशा सिंह, उससे एक बार सवाल किए? प्राणपुर निशा सिंह आई नहीं है, कभी नहीं आती है वो यहाँ आती ही नहीं। उसका इंटरनल वोट है, इंटरनल उसका सुनिए ना, इंटरनल वोट है उसका। पैसा खाएगा जो वो उसका पास आएगा, जो पैसा नहीं दे लेगा उसका पास क्यों आएगा? गरीब का पास, गरीब का पास क्यों आएगा? इसका मतलब है कि वो दलालों से संपर्क करता है, दलालों के पास आता है और जाता है, बाकी पब्लिक अपना बैठे रह जाता है, समझे ना। जब विकास से कोई मतलब नहीं है। रास्ते का क्या हाल है, किस गति में चलती है यहाँ की जनता, किस गति पर हम यहाँ पर रखे हैं जगह को, इस चीज का किसी बात का परवाह नहीं है उसको। हम लोग निशा सिंह से हम लोग 25 साल से हम लोग परेशान है। ये आगे इस हाल का देखिए, रास्ते को देखिए, आगे दिखाने का प्रयास, आगे दिखाओ रे, आगे आओ, इधर आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कैमरा लेके आगे दिखाते हैं। कितना साल से बांध का स्थिति है? बहुत दिन हो गया, कम से कम तो करीब 30 बरस का ऐसा ही है। 30 बरस से? हाँ। 30 बरस से तो हम लोग का उम्र भी नहीं हुआ, मतलब कि हम लोग का जन्म से पहले से ही ऐसा है। तो आपका जो मतलब वोट देते हैं यहाँ का जो क्षेत्र नेता है, तो किस मुद्दा पर देते हैं आप लोग? वोट कैसे देंगे और वोट किसको नहीं देंगे? कैसे वोट देंगे? वोट लेने का बस ले लेता है, अब लेने का बस कुछ नहीं करता है। देखिए जे कैसे जाएगा बांध, यहाँ तक बांध का। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी खाई है, और इतनी बड़ी खाई में अगर कोई भी 4 व्हीलर लेके, साइकिल से लेके, ऑटो से लेके कोई व्हीकल आएगा यहाँ पे तो पलटना निश्चित है। मान लीजिए अगर यदि किसी को रात में इमरजेंसी हुआ, किसी को हॉस्पिटल से रिलेटेड समस्या हुआ, उसे जाना होगा। पाइपलाइन है ना, बिल्कुल पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन को ओवर द रूट कर दिया है, समझे ना। जब इतना मिट्टी इससे खिसक चुका है तो क्या बांध का स्थिति सही रहेगा? जबकि 4 फीट नीचे ये पाइप चलती है और पाइप निकल चुका है बांध का। इस बांध का क्या हाल है, ये चीज बताने वाली बात है। इसको जांच करना चाहिए, स्वयं नेता को आकर के इसको जांच करके इसका जो विस्तार से अपना रिपोर्ट बना करके जो बांध को बनाना चाहिए। यहाँ से लेकर के हम लोग का गुठेली से लेकर के आपका दतरंगा तक इस रोड में
कभी आदमी चलने को नहीं चाह रहा है, जो कि अंदर ही बचे। हम लोग अगर 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना चाहेंगे तो 7 किलोमीटर का रास्ता हम लोग को घूम के जाना पड़ता है। क्या ये दुर्गति नहीं है? ये परेशानी नहीं है? इस परेशानी को नेता लोगों को देखना चाहिए। आज हम लोग 25 साल से निशा सिंह को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। फ्लड के टाइम में और फ्लड के बाद भी कभी भी वो दर्शन नहीं देता कि पब्लिक का क्या हाल है वहाँ पर। ये बांध एक जगह नहीं, कम से कम 50 जगह पानी ओवर आउट हो जाता है। जो पब्लिक अपना हाथों से बोरा लेकर के, बोरा भर भर करके जो है अपना पहरेदारी करता है पूरे रात, और पूरे रात बांध बांध करके रखता है। ये हाल है यहाँ का। इसलिए मैं सरकार से रात में गिट्टी डाले। हाँ, इसमें गिट्टी डाले हैं। यहाँ चुता था। और हम लोग अगर रात में कोई अगर मर जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे घड़े में, कोई उपाय नहीं हम लोग का जाने का। देख लीजिए, ये बुजुर्ग है, मान लीजिए इसे हॉस्पिटल या अस्पताल जाना है किसी समस्या से समाधान के लिए, तो कैसे जा सकता है? क्योंकि यहाँ बिल्कुल बिल्कुल घर में इंसान डेथ कर जाएगा। कैसे कि यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जो सड़कें, यहाँ के जो बांध है, इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। 1 साल से नहीं, पूरे 30 साल से है। और यहाँ के क्षेत्र नेताओं को ऐसा नहीं कि यहाँ अवगत नहीं कराया गया, बार बार लिखित तौर पर देने के बावजूद भी यहाँ के जो नेता है इस पर कभी भी अमल नहीं किया उस बातों पर। हम लोग आते हैं वहाँ, अभी आए ना, हमें गुठली जब करने लगा तो यहाँ हम लोग पूरे गांव का ऐसा कांपने लगे। यहाँ एकदम पानी निकास हो गया था पानी। यहाँ हम लोग पूरे यहाँ का जितना घर का बोरा था सब कोई बोरा दे के हम लोग मिट्टी भर के इसको अस्थायी किए, तब हम लोग मिट्टी से और गिट्टी से भी इसको पाइपलाइन बनाया जाता है ना, कुआं बना करके उसको हम लोग स्थित करके पूरा हाइट लाइट बना करके उसको लाइट जला करके हम लोग कार्य किए हैं पूरे रात। क्या ऐसे नेता को रहना क्या जरूरी है? ऐसे नेता को यहाँ क्षेत्र में वोट लेना जरूरी है? कुछ नहीं। इस हालत में हम लोग को बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बहिष्कार ना करें। अच्छा नेता है और अच्छा यहाँ पर विकास करे। अच्छा नेता को, जनता को, हर जनता को ये जानना चाहिए कि हर नेता को चुनना चाहिए जो कौन नेता की जगह। एक ही बार लगातार किसी भी नेता को रखना भी नहीं चाहिए। हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि कोई दूसरा नेता आए जो अपना क्षेत्रीय विकास करे। हम इसी चीज को कहना चाहेंगे। हम आम पब्लिक को भी कहना चाहेंगे कि इस बार सोच समझ कर वोट दीजिए और नया नेता बनाइए और नया इतिहास बनाइए। बस मेरा यही कहना है आप लोगों से। यहाँ के लोगों में एक आक्रोश है। यहाँ की जो सालों से स्थिति जो खराब है, यहाँ के लोग जो समस्याओं से गुजर रहा है, उनका निदान होना चाहिए। और नेता सिर्फ वोट लेने आता है। इस बार यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है इस बार वो रोट नहीं तो वोट नहीं। और जो यहाँ के लोगों का जो ये समस्या है सालों से ऐसा है। आप बताइए, जो नेता है सिर्फ झूठे वादे करते तो झूठे दावे करते। और हमारे प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायिका जी है उसका कहना क्या है कि हमने बड़े बड़े सड़कें बनवाए हैं। किस प्रकार की सड़कें हैं, जो अभी हम ग्राउंड पे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार की सड़कें हैं। यहाँ के लोग बहुत सालों से, 1-2 साल से लगभग 30 सालों से जर्जर स्थिति में जी रहा है। जीता है उससे बने वो बर्बाद कर किसी को देखने को नहीं आया। ये बला है, क्या नाम है उसका, श्रीराम निषाद, अभी तक नहीं देखने के लिए आया क्या हुआ नहीं हुआ। चेहरा नहीं देखे हैं, चेहरा नहीं देखे हैं। अच्छा, वोट जो मांगने आया था ना, वो पिछले बार जो चुनाव हुआ था, वोट मांगने आया था 12 बजे रात में अपना इसमें मुस्लिम कौम में नहीं, हम खुला बोलेंगे मुस्लिम कौम में नहीं, अपना कौम में आके बस पैसा छीन के दे दिया, वोट ले लिया। देखिए, चुनाव में भी एक धर्म समीकरण और जाति समीकरण का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और यहाँ के जो नेता है इसी को एक समीकरण बना के चुनाव जीत जाता है और अपना व्यक्तिगत फ़ायदा के लिए जो भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ जाता है, चाहे वो सड़क हो, पुल हो, मतलब गरीबों का हक छीना जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ गरीबों का आवाज़ सरकार तक यहाँ के लोग ने बहुत प्रयास किया। यहाँ के जो MP है हमारे कटिहार के सांसद तारिक अनवर जी, उसे भी लिखित तौर पर दिया गया, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। ऐसा क्यों? अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 महीना 2.5 महीना हुआ, लगभग 2.5 महीना पहले मैंने यहाँ से लेकर के वहाँ तक का वीडियो बनाया है और एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया हमने। और वो हमारे तारिक साहब तो फ़ोन तो पहले उठाते थे डायरेक्ट, अब वो क्या कर दिए, फ़ोन का सिस्टम ऐसा कर दिए हैं कि पहले रिकॉर्ड होगा, फिर उस पर मैसेज जाएगा, तब उसको पसंद होगा तो